इतनी ट्रेनिंग देने के बाद भी पायलट गलतियां कैसे कर देते हैं? उनकी एक छोटी सी गलती कैसे सैकड़ों लोगों की जान एक ही झटके में ले लेती है, यही आज आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया। जल्दी से अपना ये काम कर दीजिए। ट्रांसेशिया एयरवेज फ्लाइट 235। ट्रांसेशिया एयरवेज फ्लाइट 235 का पायलट एक बहुत बड़ी एविएशन दुर्घटना का कारण बना और उसने अपना जहाज सीधा केलुंग नदी में दे मारा। ये सब कैसे हुआ? तो जवाब था उसके कॉकपिट में एक इमरजेंसी सिग्नल बजा और वो अलार्म असल में एक इंजन में आई गड़बड़ी का था और अब उस इंजन को पायलट द्वारा बंद किया जाना था, लेकिन भड़बड़ाहट में उसने वो इंजन बंद कर दिया जो बिल्कुल सही चल रहा था। ध्यान रहे कि अभी जहाज को टेक ऑफ किए बस 2 मिनट का ही समय हुआ था। इस जहाज के एक इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से आग लग गई और उसमें पावर फेलियर हो चुका था। इसका रिस्पॉन्स करते हुए पायलट ने गलती से दूसरा इंजन जो सही चल रहा था उसे बंद कर दिया और अपनी इस गलती का एहसास उसे पूरे 2 मिनटों बाद हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी ऊंचाई और बहुत स्पीड ये प्लेन खो चुका था। देखते ही देखते इस जहाज का एक पंख पहले नदी के किनारे से टकराते हुए ये पूरा प्लेन नदी में जा गिरा। इस प्लेन में कुल 58 लोग सवार थे, जिसमें से 43 की मौके पर ही मौत हो गई और इन 43 लोगों में जहाज का क्रू और दोनों पायलट भी शामिल थे। इसके बाद लोगों ने इस कैप्टन की हिस्ट्री को खंगाला और इस पर फिर से सवाल खड़े हुए, क्योंकि लोगों को पता चला कि ये पायलट ट्रेनिंग में कई बार गलतियां कर चुका है और उसे जहाज को सही तरीके से स्टार्ट भी करना नहीं आता और इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में इस पायलट को पता ही नहीं था कि क्या करना है। इस पायलट ने अपने ज्यादातर टेस्ट इन्विजिलेटर्स को सेट करके पास किए थे, जिसका परिणाम 43 लोगों को भुगतना पड़ा। एशियाना फ्लाइट 214। सन 2013 में 3 लोगों की मौत और 182 लोग बुरी तरह घायल हुए, क्योंकि एशियाना फ्लाइट 214 सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए क्रैश कर गई। उस समय मौसम एकदम साफ था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से भी पायलट को लैंड करने की परमिशन दी जा चुकी थी। सुबह 11:27 पर पायलट ने अप्रोच लैंडिंग करी, जबकि 11:28 पर ये बोइंग का 777 जहाज रनवे के पास ही क्रैश हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि सिर्फ 1 मिनट में ऐसा क्या हुआ था? तो जवाब था कि पायलट ने गलती से लैंड करते हुए जहाज का ऑटो पायलट ऑफ कर दिया और ऐसा होते ही जहाज ने स्पीड और ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। जिस गति से इस जहाज को रनवे की तरफ बढ़ना चाहिए था, वो गति अब इसके पास नहीं थी और इसलिए जैसे ही ये जहाज रनवे के पास पहुंचा, इस जहाज का पिछला हिस्सा एयरपोर्ट की दीवार से जा टकराया। बदकिस्मती से इस पिछले हिस्से में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स अपनी सीट बेल्ट लगाकर बैठे हुए थे, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। ऐसा होते ही जहाज घने धुएं में गिर गया और अब दोनों इंजन्स ने आग पकड़ ली। लेकिन यहाँ पर जितनी लापरवाही से जहाज को लैंड करवाया गया था, उतनी ही लापरवाही से इस जहाज का रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया, क्योंकि प्लेन के नीचे गिरते ही क्रू मेंबर्स ने इमरजेंसी स्लाइड्स को खोलने का फैसला किया, लेकिन इनमें से 2 स्लाइड्स दरवाजे में ही अटक गई, जिससे अंदर मौजूद लोगों का दम घुटने लगा। सभी घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जबकि 3 टीनेज लड़कियों की इस प्लेन के अंदर ही मौत हो गई। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। 1977 में हुआ टेनरिफ एयरपोर्ट कोलिजन इस दुनिया की सबसे भयानक और सबसे बड़ी एविएशन दुर्घटना मानी जाती है। जी हाँ, ये दुर्घटना थी KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 के बीच में। यह सबसे बड़ी दुर्घटना इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही झटके में 583 यानी कि 583 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में कई अजीब तरह के कारणों ने काम किया, लेकिन इस दुर्घटना का एकमात्र जिम्मेदार इंसान था KLM फ्लाइट का कैप्टन जैकब वैन ज़ेंटेन, क्योंकि इस आदमी की जल्दबाजी की वजह से इसने सभी की जान ले ली। अब क्योंकि उस समय जहाज़ों में इतनी सिक्योरिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो जहाज़ों को हाईजैक करना आतंकवादियों के लिए बहुत आसान काम हुआ करता था और ऐसी ही एक हाईजैकिंग की वजह से स्पेन के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर लैंड होने वाले जहाज़ों को टेनरिफ एयरपोर्ट की तरफ भेज दिया गया था, जिससे इस एयरपोर्ट पर काफ़ी एयर ट्रैफिक जमा हो गया था। इस एयर ट्रैफिक की वजह से इस एयरपोर्ट की सभी फ्लाइट लेट चल रही थी और रनवे पूरी तरह से बिजी था। इसी बीच किसी भी प्लेन के कैप्टन को अपने जहाज में 40% से ज़्यादा फ्यूल ना भरवाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कैप्टन वैन ज़ेंटेन ने इस वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बिना मतलब के ही अपने जहाज में तेल की टंकी फुल करवा ली। और जब KLM के इस जहाज की उड़ने की बारी आई, तो कैप्टन को अपना जहाज रनवे के अंत तक ले जाने की हिदायत दी गई और अंत में ले जाकर कैप्टन को रनवे क्लियर होने का इंतजार करना था। लेकिन जल्दबाजी में उसने ये नहीं देखा कि इस रनवे पर पैन एम की फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है और वो टैक्सी वे की तरफ जा रही है
अपनी जल्दबाजी दिखाते हुए केएलएम ने जहाज को स्पीड दी और जहाज सीधा पैन एम फ्लाइट से जा टकराया। जब केएलएम जहाज गति पकड़ रहा था तब भी उसे आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं दिया गया था। एटीसी की तरफ से उसे 2 बार रेडियो वार्निंग्स भी दी गई कि अभी एक और जहाज इस रनवे पर मौजूद है, लेकिन जैकब ने नहीं सुनी और जब फाइनली कैप्टन को पैन एम का वो जहाज रनवे पर दिखा तो उसने तुरंत जहाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन पूरा जहाज फ्यूल से भरा हुआ था और इसी वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा हो चुका था और अपने इसी वजन की वजह से ये जहाज उड़ नहीं पाया और सीधा जाकर पैन एम वाले प्लेन से टकरा गया और दोनों ही प्लेन ने तुरंत आग पकड़ ली। दोनों प्लेन घिसटते हुए आग की लपटों में रनवे पर आगे बढ़ गए और इस हादसे में कुल 583 लोग एक ही झटके में मारे गए। किस्मत से 61 लोग इस हादसे में बच भी गए। अगर केएलएम के पायलट ने एटीसी की बात सुनी होती तो ये हादसा नहीं हुआ होता। मुझे नहीं पता कि केएलएम वाला पायलट इतनी जल्दी में क्यों था। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 22 मई 2010 के दिन बोइंग का 737 एक जहाज हमारे भारत के मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पायलट की एक बहुत बड़ी गलती निकलकर सामने आई और अपने निर्धारित स्थान से उसने 790 फीट आगे जहाज को टचडाउन किया, जिस वजह से जहाज के लिए बाकी का रनवे छोटा पड़ गया और जहाज सीधा खड़ी पहाड़ी से नीचे जा गिरा। गिरते ही जहाज ने आग पकड़ ली। कमाल की बात यह थी कि इस जहाज को चला रहे दोनों पायलट एक्सपीरियंस थे और अगर दोनों का एक्सपीरियंस मिला दे तो कुल 82 बार इन दोनों ने इस एयरपोर्ट पर पहले भी लैंड किया था। तो अब यहाँ गलती क्या थी? उस दिन मौसम इतना साफ नहीं था और पायलट्स को रनवे सही से दिख नहीं रहा था। हादसे के बाद कॉकपिट की रिकॉर्डिंग्स को सुना गया जिसमें कैप्टन ज़लाटको और फर्स्ट ऑफिसर एचएस अहलूवालिया की अहम बातें मौजूद थी। जब दोनों पायलट्स को रनवे सही से दिखाई दिया तो तुरंत उन्हें एहसास हो गया कि वो रनवे से बहुत आगे टचडाउन करने वाले हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फर्स्ट ऑफिसर अहलूवालिया ने 3 बार कैप्टन को गो अराउंड करने के लिए कहा, लेकिन ज़लाटको ने अहलूवालिया की एक नहीं सुनी, जिसके बाद जांचकर्ताओं ने पाया कि अगर ज़लाटको द्वारा गो अराउंड कर लिया जाता तो निश्चित रूप से ये हादसा होने से टाला जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी इस गलती की वजह से 158 लोग मौके पर ही मारे गए, जिसमें 8 बुरी तरह से घायल हुए। किंग एयर 350 एडिसन एयरपोर्ट क्रैश। जून 2019 में किंग एयर 350 नाम का ये जहाज एडिसन एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधा रनवे को छोड़ते हुए वहां मौजूद एक हैंगर से जा टकराया और एक आग का गोला बन गया। कमाल की बात यह थी कि ये पूरा हादसा सिर्फ 17 सेकंड्स में हुआ और अब इस जहाज को उड़े कुछ ही मिनटों का समय हुआ था कि उसने इमरजेंसी लैंडिंग की ट्राई की, जिसमें ये हादसा हुआ। बदकिस्मती से इस हादसे में दोनों पायलट्स और 8 पैसेंजर्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के चश्मदीद गवाह बताते हैं कि ये पायलट यहाँ शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था और उसके शो ऑफ के चक्कर में ये जहाज हवा में ही रोल करने लग गया, जबकि असल में इस जहाज के लेफ्ट इंजन ने अपना पूरा थ्रस्ट खो दिया था, जिसकी वजह से यह जहाज अस्थिर हो गया। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या इस जहाज को फिर से स्टेबल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें एक इंजन तो सही से काम कर ही रहा था और हमने देखा है कि पायलट तो बड़े बड़े जहाज़ों को बिना इंजन के लैंड करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पायलट की भयंकर गलती निकलकर सामने आई। उसने इतिहास को दोहराते हुए वही इंजन बंद कर दिया जो ठीक ठाक काम कर रहा था और इससे भी बड़ी गलती ये थी कि दोनों में से किसी भी पायलट ने इस जहाज को उड़ाने से पहले इसकी जांच नहीं की और ना ही चेकलिस्ट को पूरा किया। अगर करते तो उन्हें पता चल जाता कि जहाज का लेफ्ट इंजन सही से काम नहीं कर रहा। खैर, यहाँ पर उस जहाज में इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, बस लेफ्ट इंजन की कुछ सेटिंग्स गलत सेट की गई थी। इस जहाज के लेफ्ट इंजन का फ्रिक्शन लॉक अपनी सही जगह पर नहीं था, जिससे ये जहाज थ्रस्ट बना ही नहीं पाया और ये बदकिस्मत हादसा हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 8303 22 मई 2020 के दिन पैसेंजर फ्लाइट 8303 पाकिस्तान के कराची में एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गई। ये एयरबस का A320 जहाज वहां के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जहाज की लैंडिंग में कई दिक्कतें देखने को मिली और सबसे पहले तो इस जहाज के लैंडिंग गियर सही से नहीं चले और सही से ना खुलते हुए भी पायलट ने लैंडिंग की ट्राई करी और टचडाउन के समय बजाय जहाज के टायर्स के जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर टच हो गए और उन पर रनवे की घिसट लग गई। अब दोनों इंजन्स डैमेज हो चुके थे और इन खराब इंजन्स के साथ ही पायलट को मजबूरन गो अराउंड करना पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि दोनों जहाज़ों की स्क्रैपिंग होने के बाद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही एटीसी ने पायलट को इसके बारे में बताया, जिसके बाद जहाज ने दूसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश की और इस लैंडिंग की कोशिश के दौरान ही वो वहीं के एक रिहायशी इलाके में क्रैश कर गया, जिसमें 98 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद जहाज के कॉकपिट की रिकॉर्डिंग को सुना गया, जिसमें सामने आया कि दोनों ही पायलट्स जहाज उड़ाने को लेकर सीरियस नहीं थे।
बजाय जहाज उड़ाने के वो दोनों कोरोना के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और ये बातें कर रहे थे कि कैसे कोरोना ने उनकी नौकरी पर और उनके परिवार वालों पर कहर ढाया है। मुझे लगता है कि वो दोनों पायलट अपनी ड्यूटी पर थे तो सबसे पहले उन्हें प्लेन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वो अपने साथ 100 लोगों की जानें और लेकर चल रहे थे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुमन रूपल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। इनमें से सबसे बदकिस्मत हादसा आपको कौन सा लगा उसके बारे में जरूर जिक्र करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।